बीजेपी सरकार जीरो है। चाहे आप मुल्क का वातावरण अमन और शांति का नाम में लीजिए, बीजेपी सरकार जीरो है। इसमें तो वो एक नंबर 1 है। नफरत फैलाने में, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने में, भाई को बहन से लड़ाने में, घर से घर वाले को लड़ाने में, इसमें बीजेपी एक नंबर है। चाहे इंडिया एक ऐसा वर्ड है जो नाम लेने से खून में जोश पैदा हो जाता है। अगर इंडिया का मैच भी होता है तो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया लास्ट बॉल तक का उम्मीद नहीं हारते कि इंडिया जीते, कोई जादू हो जाए पर इंडिया जीत जाए। इंडिया का हार किसी को बर्दाश्त नहीं है, तो इंडिया ही को लोग चुनेंगे और असली इंडिया ही को लोग चुनेंगे। सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने थमाई। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 100 दिन का काम करने वाले मजदूरों की रकम पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को बकाया रखी है। इसके अलावा स्टेट जीएसटी की बकाया रकम और मणिपुर व हरियाणा हिंसा के विरोध में आज पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में आज महानगर के वार्ड नंबर 61 के पार्षद मंजर इकबाल के नेतृत्व में एक धरना मंच का आयोजन किया गया, जिसमें 100 दिन के बहुत सारे मजदूर भी शामिल रहे। इस मौके पर मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा वार्ड के यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल भी मौजूद थे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि सरकारें मजदूरों के हक की पूरी तरह से रक्षा करें। तो ये है कि 100 दिन के जो वर्कर्स हैं, हमारे जो काम करते हैं, उन्हें हम लोग केंद्र सरकार की वजह से प्रॉपर महीना तनख्वाह देने नहीं सकते। लेट हो जा रहा है, 1 महीने का तनख्वाह 2 महीने में मिला, जो ममता बनर्जी अरेंजमेंट कर रही। लेकिन हमारा जीएसटी का पैसा और 100 दिन का पैसा ये केंद्र सरकार अटका, जबकि हमारी नेत्री ने पूरा हिसाब दे दिया हो, एक पाई का हिसाब भी। अगर उनको हिसाब में गड़बड़ लगता तो वो कोर्ट में जाए, लेकिन ये गरीबों का पैसा ना रोके। जो हमारे इस्लाम में भी, हर धर्म में ये कहा गया है कि जो खटता है, जो काम करता है, जब उसका बदन में पसीना रहता है, उसको उसका मुआवजा मिल जाना चाहिए। और यहाँ तो पसीना भी सूखता है, पेट भी सूखता है। तो ये बच्चे जो आजकल हम लोग ये सोचते हैं कि अगर इसी तरह केंद्र सरकार चलाता रहा तो कुछ दिन आने के बाद ये सारा काम किस तरह से होगा, कब तक ममता बनर्जी चलाएगी, कहाँ तक चलाएगी। तो उनसे जहाँ तक बन पड़ रहा वो कर रही हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने वादा किया कि हम करेंगे, लेकिन इस तरह का नाइंसाफ़ी, ये चीज़ को हम लोग अवामी अदालत में ले जाना चाहते हैं कि अवाम इसको सोचे कि वो अपने नज़र से देखती है कि 100 दिन का लोग जो हैं उनके गली में, कूचे में, रास्ते में, फुटपाथ में काम करते हैं। कोई भी तकलीफ हो फ़ौरन अटेंड करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। कोई मर जाता है तो वहाँ जाके ब्लीचिंग करना, ये करना। जो अगर किसी के घर में खुशहाली आ रही है तो वहाँ पर जाके साफ़ सफाई रखना, ब्लीचिंग कर। तो ये सारे काम 100 दिन के लड़के हमारे स्टाफ के साथ मिल के करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला जो है ये 100 दिन का मामला को हल करे, और नहीं तो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली में जाके ये धरना करें। हम लोग जाएंगे, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ निर्देश चाहिए। कितना तारीख को जाना है, क्या जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, ये जब तक हाईकमान हम लोगों से नहीं कहेगा, वो जिस वक्त कहेगा हम लोग तैयार हैं। ये टीएमसी का सोल्जर है, इसको तैयारी में टाइम नहीं लगता। आप ऑर्डर आया, हम लोग कुछ कर जाएंगे। हम लोग मांग रहे हैं, और अगर केंद्र सरकार जो सौतेला बर्ताव कर रही है हमारे प्रति, बंगाल के प्रति, बंगाल के लोगों के प्रति, जो 100 दिन रोजगार योजना का जो पैसा, जो फंड रोक कर रखी है, उसके प्रति हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट धरना मंच किया है। श्रीमती ममता बनर्जी के पुकार पर, श्री अभिषेक बनर्जी के पुकार पर। और अगर आगे, जैसा कि हमारे नेता ने कहा है, श्री अभिषेक बनर्जी ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुनती है, ये प्रोटेस्ट के बाद हम लोग दिल्ली को जाने के लिए भी उनके पुकार पे हम लोग तैयार है, और हम लोग दिल्ली में भी जाकर आंदोलन करेंगे। और हम लोग जो अपना बात रख रहे हैं, ये 100 दिन रोजगार के तहत जो 100 दिन वर्कर आप देखते हैं काम करते हैं, घर के नीचे हो, गली हो, लुक्कड़ हो, एरिया हो, मोहल्ला हो, ये योजना के तहत ये लोग 2 टाइम सफाई करने आते हैं, हर एरिया में, हर लुक्कड़ में, हर चौराहा में, हर गली में। सिर्फ दो टाइम ही नहीं, अगर समझ जाइए किसी के घर पे कोई डेट कर जाता हो, या किसी के घर पे शादी हो, या कोई ख़ास प्रोग्राम हो, तो वो काउंसलर साहब को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सफाई करने वाले को भेज दिए। तो उस वक्त भी ये लोग जाकर उस गली का साफ़ सफाई करते हैं। और जो लोग साफ़ सफाई करते हैं, क्या वो लोगों का हक नहीं है कि वो लोग अपना वो पैसा ले?
अपना इन जो पैसा उनका बनता है, जो मंथली उनका बनता है, जो उनका सैलरी बनता है योजना के तहत, वो सैलरी पर जो सेंट्रल में बैठी एक पाखंडी, एक तानाशाही सरकार है, वो पैसा नहीं दे रही है। 2021 में बीजेपी को ऐसा चाटा मारा है बंगाल के लोगों ने कि 2021 के बाद वो लोग और बुखला गए हैं और सौतेला बर्ताव बंगाल से कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग कोई उनसे एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम लोग उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। बंगाल के लोग अपना हक मांग रहे हैं। बंगाल के लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी टैक्स हो। ये पैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। आप अपना फंड ना दें, पर हम लोगों का जो जीएसटी रिटर्न 7,000 करोड़ पैसा निकल रहा है, वो लोग हमारे स्टेट को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे नेत्री को वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो नेत्री काम कैसा करेगी? आवास योजना एक ऐसा योजना है, लोग सुनेंगे वो सोचेंगे ये तो पूरा वाह, मोदी जी पैसा दे रहे हैं, सबका घर बन रहा है गरीबों का। आवास योजना भी एक ऐसा योजना है जो 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, श्रीमती ममता बनर्जी के सरकार के तरफ से लोगों को मिलता है। 40% पैसा श्रीमती ममता बनर्जी की तरफ से ये लोगों को दिया जा रहा है। 60% पैसा जो सेंट्रल भेजती है वो भी हमारा जीएसटी है। सेंट्रल कोई एहसान नहीं कर रही है। ये 60% पैसा भी जो गवर्नमेंट भेजती है स्टेट को, वो इस स्टेट का, इस यहाँ के लोगों का पैसा है, जीएसटी का पैसा है। वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के रखी है। श्रीमती ममता बनर्जी अपना पैसा से, अपना स्टेट फंड से वो काम कर रही है। हमारा आज का प्रोटेस्ट मणिपुर में जो 4 महीना से एक खून का लंगा नाच, माँ बहनों का साथ एक लंगा नाच, जो एक खून, मर्डर, डकैती, लूट मारी, टेररिज्म, टेररिस्ट, एक लंगा नाच मणिपुर में हो रहा है। आज का ये धरना मंच भी उसी के लिए है। अभी फ़िलहाल हरियाणा में जिस किस्म का एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में 2024 से पहले, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाकामी छिपाने के लिए, चाहे वो आप डेवलपमेंट का नाम में लीजिए, बीजेपी सरकार ज़ीरो है, चाहे आप मुल्क का वातावरण अमन और शांति का नाम में लीजिए, बीजेपी सरकार ज़ीरो है। इसमें तो वो एक नंबर 1 है। नफ़रत फैलाने में, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने में, भाई को बहन से लड़ाने में, घर से घर वाले को लड़ाने में, इसमें बीजेपी एक नंबर है। चाहे वो आप अपने किसी भी योजना, चाहे वो आप कोई भी फंड, इसमें बीजेपी सरकार ज़ीरो है। और ये नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी सरकार जो गोदी मीडिया से अपना प्रचार कराती है, जो नफ़रत का बीज बीजेपी सरकार बो रही है गोदी मीडिया से बैठकर, तो गोदी मीडिया जो है वो तो अच्छा हुआ आप जैसे लोग सोशल मीडिया मैदान में उतरे हैं, तो जनता की बात और हम जैसे की बात लोगों तक पहुंच रहा है, लोग जागरूक है, लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। वरना गोदी मीडिया के वजह से आप देखे होंगे पिछले दिन बम्बई जयपुर एक्सप्रेस में क्या हुआ, रक्षक ही भक्षक बन गए। जब एक रक्षक करने वाला ही लोगों का जान ले तो लोगों का भरोसा किस पे आएगा? लोग तो खौफ में आ जाएंगे कि वो ट्रेन से सफ़र करे या ना करे। एक आइडेंटिटी कर के जो आरपीएफ जवान जो लोगों को रक्षक करने के लिए पैसेंजर बॉगी में रखा जाता है कि वो लोगों का रक्षक करे, वो जाकर C5 बॉगी, B6 और पेंट्री, वो 3 अलग अलग बॉगी में जाकर लोगों को आइडेंटिटी कर मारा है। 3 मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं। 3 मुसलमान के साथ साथ एक आरपीएफ जो उनके सीनियर थे, जो इन्हें रोक रहे थे ये करने से, उन्हें पहला गोली वो अपने सीनियर को मारा है। तो ये उनका मंशा, और ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को श्रेय जाता है। और बीजेपी पार्टी के कैडर, बीजेपी पार्टी को नेता जो हमेशा ये बयानबाजी करते हुए है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, ये एक ही लॉलीपॉप यहाँ के लोगों को थमा रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि जो बीजेपी पार्टी कर रहे हैं, जो बीजेपी अनभक्त है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इनके चरित्र को, इनके असलियत को जानें कि बीजेपी का क्या माइंडसेट है। वो आपको भी यूज़ कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के लोगों को भी यूज़ कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी वर्कर को भी यूज़ कर रहे हैं। उनको आज वो दंगाई बना रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? बस मस्जिद और मंदिर ये करके खुश कर रहे हैं। ये एक लॉलीपॉप है, इससे देश नहीं चलेगा। हमारा संविधान बहुत खूबसूरत संविधान है। और जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देशवासी एक हुए थे, अब उसी तरह बीजेपी पार्टी के खिलाफ पूरे अपोजिशन पार्टी, जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो एक हो चुके हैं। चाहे वो आप पार्टी लीजिए, चाहे वो आप बिहार से जेडीयू आरजेडी लीजिए, चाहे वो आप दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, बेंगलोर, जो भी पार्टी लीजिए, जितने भी सारे अपोजिशन पार्टी से सब एक हो चुके हैं।
और मैदान में उतरे हैं और 2024 में हमें पक्का यकीन है और बीजेपी को भी ये बात अच्छे से पता है कि वो 2024 में उनका देश से विदागी होने वाला है और देश की जनता इन्हें इस बार ऐसा सबक सिखाएगी कि वो पिछले 50 साल में आपको ढूंढ के पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली देखिए, इंडिया एक ऐसा वर्ड है जो नाम लेने से खून में जोश पैदा हो जाता है। अगर इंडिया का मैच भी होता है तो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया लास्ट बॉल तक का उम्मीद नहीं हारते कि इंडिया जीते, कोई जादू हो जाए पर इंडिया जीत जाए। इंडिया का हार किसी को बर्दाश्त नहीं है, तो इंडिया ही को लोग चुनेंगे और असली इंडिया ही को लोग चुनेंगे। ये जो इंडिया, ये नकली इंडिया है, ये एक ढोंगी इंडिया है जो अपने आप को साबित करने मांग रही है कि यही एक असली इंडिया है। 70% जो एक हुए हैं, जो सब पार्टी जितने सारे अपोजिशन है, ये सब बहुत चाप दिए सबको, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको अरेस्ट करवाते, ईडी सीबीआई को सबसे दाबते। आप सब एक हो चुके हैं। देखिए, 2 बार सरकार बना बीजेपी का, मैं आपसे पूरा स्पष्ट बोलना चाहूँगा, 2 बार सरकार बना। 2 बार सरकार बनने में वो कितनी % वोट हासिल किए? 30 से 32% वोट हासिल किए। बाकी द रेस्ट वोटर जो थे, जो वोट देते थे, वो डिवाइड हो जाते थे। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस बोलिए, चाहे वो कांग्रेस बोलिए, चाहे वो आप पार्टी बोलिए, चाहे वो आरजेडी जेडीयू बोलिए, ये सब वोटर जो है डिवाइड हो जाते थे और ये 30% वोट लेकर अपना सरकार बना लेते थे। अब जो सब पार्टी एक हो चुके हैं, इनका नींद हराम हो चुका है, इनका उल्टा गिनती चालू हुई है और 70% वाले वोटर एक होके इन्हें 2024 में गांधीवाद को जीत दिलाएंगे, लोकतंत्र को जीत दिलाएंगे, देश का संविधान को जीत दिलाएंगे, देश का संविधान को बचाएंगे, देश का संविधान को रक्षा करेंगे। ये सब पार्टी मिलकर, ये हिंदुस्तान के लोग, ये भारत देश के लोग और ये नकली एनडीए को 2024 में छुट्टी कराएंगे। गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी का पैसा, बंगाल से जो जीएसटी का पैसा जाता है, वो हमारे बंगाल के अवाम का है, मोदी जी के बाप का नहीं है। मोदी जी से जो पैसा रिटर्न जो मांगा जा रहा है, वो अब बंगाल का अवाम का पैसा और हम लोग को जो काम करते हैं 100 डेज़ में, सारे वर्कर्स यहाँ बैठे हैं 100 डेज़ का, तो उन लोग ही के लिए, हक के लिए गवर्नमेंट लड़ रहा है। साफ़ सफाई जो आज होता था मल्ली बाज़ार में, आप कहीं दिन देखे होंगे बीच में रास्ता में कचरा फेंका जाता था, आज देखिए पूरा सफाई किया हुआ। किसके बदौलत है? ये 100 डेज़ के बदौलत है। योजना जो ममता बनर्जी जो जितना भी योजना जो निकाली है, वो 100 डेज़ हो या और भी बहुत सारा योजना है, वो जितना भी मतलब जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बाप का पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना हक का जिम्मेदार नहीं बन गया है। ये पैसा यहाँ का गवर्नमेंट जैसे जो टैक्स जाता है, वो पैसा रिटर्न आता है, तो ही से हम लोग को वो पैसे से सैलरी मिलता है। आज हम लोग सैलरी नहीं पा रहे, मगर ममता बनर्जी हम लोग को इतना हौसला दे के रखी है कि आज 4-5 महीने से हम लोग कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं। पैसा का नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि ये सरकार जानते हैं कि ये सरकार हम लोग का साथ नहीं छोड़ेगी, ये सरकार हम लोग के साथ रहेगी। इसलिए हम लोग हक के लड़ाई में आज धरना में बैठे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर अफसोस हो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये आदमी का जो काम कर रहा है, ये लोग को पैसा वापस करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा वापस करे तो और भी हम लोग बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें।